हेलो दोस्तों, आप लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये लुसेंट सीरीज है जिसमें हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं और आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लुसेंट बुक निकाल कर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको आप रिवीजन करिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। क्योंकि एक बार रिफ्रेश हो गए हैं ना, दूसरा बार खुद को रिफ्रेश करिए, तीसरा बार करिए। एक बार हमने रिफ्रेश कर दिया, अब आपकी बारी। क्योंकि आपको पता ही है जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है और एक बार में किसी को आता भी नहीं है। एक बार पढ़ने से कुछ समझ में भी नहीं आता है। हमें लगता है कि हम लोग सीख गए हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं सीखे रहते हैं। यही सच्चाई है। तो इसीलिए आपको जितना हो सके रिवीजन उतना बार बार करिए, बार 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 बार। लोग कहते हैं कि मैंने एक बार पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। जब तक से कुछ हो ना जाए तब तक से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्हें समझ में आया वो चलिए छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने प्राचीन भारत शुरू किए थे, जिसमें से हम लोग कवर कर लिया अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद वगैरह, यजुर्वेद सब कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति। उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, जिसका आपका आंसर होगा आरण्य एवं उपनिषद। चाहे कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आरण्य आ सकता है या उपनिषद आ सकता है, आप कोई भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन ये भी ध्यान से पढ़िए आप भी। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, शायद आपने ध्यान दिया ही होगा, यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ गद्य की चर्चा है, ठीक है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। कृपया आप लोग मेरी मदद करिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि जब तक से आप खुद की मदद नहीं करेंगे आपकी मदद कोई नहीं करने वाला, मैं भी नहीं। आपको खुद की मदद करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, ओके। तो आप खुद पे काम करिए। अब हम लोग बात करने वाले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है और कौशितकी है। ऐत्रेय, कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय, शतपथ। आप भी बोलिए मेरे साथ मेरे भाई, तैत्तिरीय, शतपथ। यजुर्वेद का तैत्तिरीय हो गया, ये शतपथ हो गया। अब बात करने वाले सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद पंचविश, अथर्ववेद, गोपथ। आप ऐसा याद करिए ना, सामवेद से आप समाप्त याद रखिए। समाप्त से सा से सामवेद आ जाएगा आपको, और प से पंचविश, समाप्त, ठीक है। और गोपथ, आप जिंदगी का क्या अर्थ है? हम लोग अपने पथ पे आगे रहें और अपनी मंजिल प्राप्त कर लें। हम लोग पथ पे चलते रहें, गो करते रहें। गो यानी चलना, पथ पे, अपने रास्ते पे, और मंजिल प्राप्त करने। जिंदगी का यही अर्थ है। अथर्ववेद, गोपथ। समाप्त को, सामवेद को आप समाप्त से रिलेट करके याद कर सकते हैं। यजुर्वेद तैत्तिरीय, शतपथ। यजुर्वेद तैत्तिरीय, शतपथ। ऋग्वेद ऐत्रेय, कौशितकी। आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, मेहनत करिए, बार बार रिवीजन। टेस्ट मेक्स यू बेस्ट, ओके। चलिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है, इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में इस बात को कहा गया है कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है, या कह सकते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या टोटल कितनी है? उपनिषदों की टोटल संख्या आपका 108 है
उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है आपकी? 108, जिसमें मुख्य 13 हैं। और मैत्रेयी संहिता में इस बात की चर्चा की गई है कि जुआ और शराब की तरह मनुष्य का तीसरा दोष स्त्री है। इस बात की चर्चा की गई है किस संहिता में? मैत्रेयी संहिता में इस बात को कहा गया है कि जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। स्त्री का तीसरा दोष किस संहिता में बताया गया है? बताइए मेरे को, सही बताएं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है जिसमें शुंग काल के बारे में जानकारी दी गई है। शुंग काल के बारे में जानकारी हमें मनुस्मृति से मिलती है। वहीं नारद स्मृति से हमें गुप्त युग के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त युग के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब बात करते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदांगों की टोटल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 6। वेदांगों की टोटल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। जिसमें आपको क्वेश्चन दे सकता है इसमें कौन सा वेदांग नहीं है, जिसमें 3 ऑप्शन में आपको इसी से कोई ऑप्शन बना देगा, तीसरा चौथा ऑप्शन कोई और रहेगा जिसको आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है। प्रमुख सूत्र कौन सा है? प्रमुख सूत्र कौन सा है तो आपको ध्यान देना होगा। प्रमुख सूत्र कौन सा है तो आप ध्यान दीजिए। गौतम बौधायन। कौन है? गौतम बौधायन, आपस्तंभ, गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ। गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ। सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्म सूत्र है। सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्म सूत्र। यही 2-4 क्वेश्चन बनता है। अब तो पूछता भी नहीं इससे क्वेश्चन, लेकिन पढ़ लेते हैं यार, क्या पता कुछ भी हो सकता है, समझे ना, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एक बार पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो थोड़ा दिमाग में बने रहेगा कि नहीं हमने पढ़ा है, कॉन्फिडेंस भी रहता है। फिर पेपर देखने के बाद याद भी आता है कि नहीं हमने पढ़ा है तो पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुराण के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। पुराण की रचना किसने की थी? लोमहर्ष। पुराण की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा लोमहर्ष। इनके बेटे का नाम था उग्रश्रवा। इन दोनों ने मिलकर पुराण की रचना की थी। पुराण की टोटल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 18। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आता है, पुराण की टोटल संख्या कितनी होता है? 18। ठीक है। और 5 पुराण जिसका नाम है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में, मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण में 5 पुराण जिनका नाम है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। आप भी बोलते रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करें। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि के बारे में जानकारी दी गई है। राजतंत्र और कृषि के बारे में जानकारी किस पुराण में दी गई है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? बहुत अच्छा। चलिए अब बात करते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। ठीक है। बुद्ध जन्म की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें जातक से प्राप्त होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जातक एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ से हमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी या पूर्व जन्म के बारे में जानकारी हमको मिलती है। वो ग्रंथ कौन सा है? तो आप वो जातक कर सकते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें। ठीक है। आगम किस धर्म से संबंधित है? आगम एक साहित्य है
जो जैन धर्म से संबंधित है। आगम साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। कल्पसूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, और उसमें बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के बारे में कल्पसूत्र में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आता क्या? आता ही है। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक आपको हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति का नाम है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य। ठीक है, आगे कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त। चलिए अब आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? साम शास्त्री। आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र का अनुवादक कौन है? साम शास्त्री। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स से नहीं संबंधित है, जो हम लोग समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स समझ नहीं, ये पॉलिटी यानी राजनीति संबंधित है, राजनीति संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, राजनीति संबंधित है। अब आगे बात करते हैं, संस्कृत साहित्य जिसका नाम है राजतरंगिणी। संस्कृत साहित्य जिसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। राजतरंगिणी एक संस्कृत साहित्य है, इसके लेखक कौन है? कल्हण। बस 3-4 क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करने हैं, अरबों का सिंध पर विजय के बारे में जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? चचनामा से। चचनामा से हमको अरबों का सिंध पर विजय, अरबों का सिंध पर विजय के बारे में जानकारी हमें चचनामा से प्राप्त होती है, और इसके लेखक हैं अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा में किसकी हमको जानकारी प्राप्त होती है? अरबों का सिंध पर विजय के बारे में जानकारी हमें चचनामा से प्राप्त होती है, इसके लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है, अब हम बात करें संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला किताब। संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला किताब जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है इसका? अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि का प्रयोग किया गया है। आपका क्वेश्चन आएगा कि पहली बार लिपि का प्रयोग किस में किया गया है, किस किताब में? तो आपका आंसर होगा पहली बार लिपि का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है। गार्गी संहिता किससे संबंधित है? गार्गी संहिता ज्योतिष से संबंधित है, इसके लेखक हैं कात्यायन। और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। चलिए आज का सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।